चलिए फिर से जुड़ जाते हैं। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के रिवीजन सेशन के साथ, जिसमें हमारे सामने होंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से सीखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट और करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है वो क्या करता है, किसी भी टर्म की डायमेंशन वो आपसे पूछ लेता है या फिर पूछ लेता है यूनिट। या तो पूछता है डायमेंशन या तो पूछता है यूनिट। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व? तो एक ही तरीका है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला कोई भी होगा, आप यूनिट भी निकाल सकते हो और डायमेंशन भी निकाल सकते हो। पहली वैरायटी ये है। नमस्ते धर्मवीर। तो ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नीट 2019 का क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। थर्मल कंडक्टिविटी जैसे कि आगे पढ़ेंगे आप सब चैप्टर, हम लोग ने बताया था कत्ल, है ना, कत्ल। अभी आपको क्या करना है, इसके की थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट बतानी है। तो हम यहां से देखें कि टेम्परेचर इधर आएगा, इनवर्स होगा, यहां भी है, यहां भी है, चारों में है। अब दूसरी चीज जो इसमें ये ध्यान देना है, कमेंट भी करते रहिए। नीट टॉपर बॉबी सभी को गुड इवनिंग है। अब आंसर करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहां से हमको देखना है के के लिए जो बनेगी डायमेंशन क्यू एल ए इंटू डेल्टा टी। ये डब्ल्यू यानी कि वॉट है, और एनर्जी भी यहां पर दे रखा है, केल्विन इससे मिल जाएगा, और ये एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जैसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, देखो चाहे टीचर हो चाहे बच्चे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अनु हेलो। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो सिंपल फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे। आज टारगेट ज्यादा क्वेश्चन करने का है क्योंकि इनमें कॉन्सेप्ट कम होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द डैम्पिंग फोर्स, फोर्स है भाई, एफ से डिनोट करते हैं, ऑन एन ऑक्सीलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा लिख देता हूं यार, फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। आपको पता है कि ये मुहनचवा सिंबल जिसे हम बोलते हैं ये हटेगा, इसकी यूनिट पूछ रहा है। तो बताइए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन वेलोसिटी। फोर्स की यूनिट न्यूटन, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। अब ऑप्शन ढूंढना है, पर एक समस्या आ गई यहां पर। समस्या क्या है, अपने पास न्यूटन तो दिया नहीं, तो न्यूटन यानी कि फोर्स का फॉर्मूला हमको सोचना होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पर क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर उड़ाइए, किलो, ये सेकंड नीचे जाएगा, किलोग्राम सेकंड की पावर -1 -2 क्या रहा है। देखो ध्यान से समझो, ये यहां पर -2 है ना, मैं सॉल्व कर देता हूं भाई पूरा। ठीक है, यूनिट आपको आनी चाहिए, तभी जाके ये फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन। न्यूटन क्वेश्चन में दिया नहीं है तो मैं लिखूंगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। वेलोसिटी की यूनिट मीटर सेकंड की पावर -1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यूनिट हो गई किलोग्राम सेकंड, -1 ऊपर जाएगा +1, तो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम सेकंड इनवर्स। है किसी ऑप्शन में, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर के साथ सभी लोग कमेंट करेंगे तो हम इजीली जान पाएंगे कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं, किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, तो इजीली अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एप्सिलॉन नॉट कहां देखा है, सबसे आसान, आप कहीं से भी देख सकते हो। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला पढ़ा है, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² हमें इसकी यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनेगा Q²/FR²। ये कांस्टेंट है तो कंसीडर नहीं किया। अब ऑप्शन एलिमिनेशन शुरू होना चाहिए आपका। एप्सिलॉन नॉट में कूलाम का स्क्वायर ऊपर आना चाहिए, यहां नहीं है, यहां नीचे चला गया, यहां पर है, यहां पर है। कूलाम के अलावा बाकी सब कुछ नीचे क्या क्या आना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। इन्होंने बोथ पे स्क्वायर लगा दिया है, फोर्थ ऑप्शन, इसलिए रॉन्ग हो गया।
नीट टॉपर, हाँ थर्ड का सी, बिल्कुल सही अनु, ऐसे ही धर्मवीर क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करो तब पता चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आना चाहिए। पेन कॉपी लेके बैठो, आसान क्वेश्चन हवा में उड़ाओ। आ जाइए फिर, अब हमारा स्क्रू गेज का क्वेश्चन आ चुका है। स्क्रू गेज आप लोगों को आयुष अगेन ऑप्शन के साथ कमेंट करो, ठीक है। स्क्रू गेज का क्वेश्चन आ गया है। मैं आपको शॉर्टकट याद दिलाता हूं, एक होता है वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है, एक क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स के अलावा एक और डिवाइस होती थी, स्क्रू गेज। क्रेजी स्टूडेंट गुड इवनिंग, ठीक है। तो उन्हीं के बेसिस पर हम लोगों को आंसर करना है। क्या कह रहा, अ स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट 0.01 mm। नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब हमको एरर बतानी होती है तो कोई भी फॉर्मूला मैं जैसे लिखता हूं, मैंने कहा कि ये कोई एक्सप्रेशन है और कहेगा कि ए में 1% का एरर है, बी में ही आना चाहिए, नेगेटिव में हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बच गए दोनों। आओ जरा सबसे बड़ी पावर को आप चेक करा करिए, डी की पावर 3 है तो 4 इंटू 3 12% से बड़ा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन एलिमिनेट करेंगे। फिफ्थ का ए, हाँ फिफ्थ का ए नहीं, नीट टॉपर ए नहीं, डी चेक कर लो भाई। 4 इंटू 3 12% से ज्यादा, ऐसे बाकी लगाने को मैं सॉल्व भी कर देता हूं। 2 इंटू ए का परसेंटेज एरर कितना है, 1% तो हो गया 2%, आधा बी की पावर का तो अगेन 1%, मैं सॉल्व करता हूं। 1/3 इसका अगेन 1%, और लास्ट में क्या हो रहा है, 3 इंटू 4 12%, सबको जोड़ लीजिए 16% आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से विद इन 1 सेकेंड हम लोग हर क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। अनु भारद्वाज 5 का सी, बिल्कुल सही। अब ऐसे कमेंट करिए, ऐसे कमेंट करेंगे ना आप तो आसानी से आंसर आएगा। देखो हमने जो टेक्निक सिखा रखी है आपको वही टेक्निक से सॉल्व करना है ना, बाकी सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। बहुत सुंदर, काफी लोग लाइव जुड़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, n डिवीजन को इनसाइड विद n-1। मैंने एक बात आपको सिखा रखी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक सेकेंड रुकना, चलिए थोड़ा घर से कॉल आ गया था, उठा लिया हमने। हाँ, वर्नियर कैलिपर्स में मैंने बोला है डिफरेंस अपॉन में बड़ा नंबर 1/n आना चाहिए साथ में। तो 1/n यहां नहीं है, यहां नहीं है, नहीं यहां तो है, यहां भी है। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखना ध्यान से, कितने डिवीजन है भाई, n डिवीजन है, और जो यहां पर मल्टीप्लाई होता है ना, एक डिवीजन की लेंथ होती है, तो n डिवीजन है टोटल। ऐसे समझो कि 2-2 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े, तो एक डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, 1/n। तो 1/n इंटू 1/n क्या हो जाएगा, 1/n²। यही टेक्निक सिखा रखी है। बोलो 6 का सी, बिल्कुल सही। समझना, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अगली बार, देखो आपको याद होगा नीट 2024 में भी सवाल आया था, अगली बार अगर ये आंसर देगा दो तरह से, मैं रिपीट कर रहा हूं, कहेगा 9th को इंसाइड कर रहा है 10th से, तो डिफरेंस कितने का, 1/10 इनटू, अगर लीस्ट काउंट देगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। कई बार लीस्ट काउंट नहीं देता, जैसे यहां दिया, बोलेगा कि 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन बोला तो एक डिवीजन की लेंथ चाहिए 1/10, लीस्ट काउंट दिया है डायरेक्ट। तो एक इसी तरह से बताओ, 19 अगर 20 से कोइंसाइड करेगा तो क्या करेंगे, डिफरेंस 1/20 इंटू क्या, अगर डिवीजन देगा उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई, डिवाइड करके। सर वीडियो रुक रुक के चल रहा है, अभी सही है, अब सही है, अच्छा अब नहीं रुकेगा, नेटवर्क इश्यू आ जाता है आजकल, आप जान ही रहे हो, पैसेंजर बहुत ज्यादा है ना अयोध्या में, इसीलिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 7।
सभी लोगों का आंसर का वेट कर रहा हूं। आप लोग सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर मैं आपका कमेंट देख के फिर मैं सॉल्व करूंगा। कुछ मिस्टेक्स लग रही हैं मुझे क्या क्वेश्चंस में, नहीं ठीक है चलिए, अब नहीं रुक रहा है, चलो बताओ। कह रहा अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज। अगेन स्क्रू गेज का क्वेश्चन आया। स्क्रू गेज अगर mm में होता, मैंने बोला था पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर होना चाहिए, और अगर सेंटीमीटर में है तो यही 2 नहीं 3 डिजिट में आंसर होना चाहिए। इस चीजों से है ना। अब आके जरा बातों को समझते हैं। लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, यहीं से अंदाजा लगेगा कि 3 डिजिट में आंसर आने वाला है। मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, ठीक है 5 mm, यहां लिख दिया 5 mm। 25 डिवीजन है और रेफरेंस लेवल है। अच्छा एक और चीज यहां पर देखो, माइनस का मतलब जीरो एरर नेगेटिव में है तो वो ऐड होने वाला है, ऐड होने वाला है। अब जब आप ऐड करोगे 0.025 और 0.004 तो ऐड करने पे आंसर क्या आएगा 529। थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सर अगली बार हम कैसे जानेंगे, देखो ध्यान से सुनना, ये जो डिवीजन में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप ऐड करना चाहते हो, जैसे ये देखो ना 5 mm की रीडिंग है, mm को भी सेंटीमीटर में बदल लो आप 0.05, इस बेसिस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, वरना फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर गड़बड़ाएगा। 7th का सी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं आप लोग। हाँ जिन लोगों का गलत हो रहा है तुरंत डिलीट भी कर दे रहे हैं, बहुत होशियार हो तुम लोग, ये होशियारी बहुत अच्छी है आप लोगों की। नीट 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है क्वेश्चन कि 4 क्वांटिटीज हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या टेक्निक सिखाई थी। सबसे पहला देखो, सबसे बड़ी पावर किसकी है, सबसे ज्यादा एरर कौन सा है 4%, तो 4% से बड़ा ऑप्शन होना चाहिए। अब तो सारे बड़े हो गए 3, कोई बात नहीं, किसी एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे जो सबसे बड़ी पावर यही है, यहां से देखो a इंटू 3 यानी 3%, 2 इंटू 2 4%, 7% से बड़ा ये एलिमिनेट, आगे जोड़ते रहिए। c का परसेंटेज कितना है 3%, 10% से बड़ा ये लीजिए 14%। पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, हर क्वेश्चन का आंसर। 8th का सी बिल्कुल सही अनु, आप लोग बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हैं। 7th का डी, सी बिल्कुल, नंबर मेंशन करना मत भूलो भाई। अगला सवाल देखिए, आप अगर कॉन्सेप्ट सीख रहे होते ना तो ऐसे क्वेश्चन हवा में उड़ने वाले। मैंने आपसे कहा था कि गलतियां ऑलवेज जुड़ेंगी, घटने वाले ऑप्शन एलिमिनेट। अब यहां पर कहीं ना कहीं देखो, अगर 2 की बात किया होगा तो 2 E1 E2 हो जाएगा, वरना ये हो जाएगा। और पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। फ्री फॉल के केस में फॉर्मूला क्या होता था टाइम का, √2h/g, यानी कि 2 आएगा ही आएगा, ठीक है। इफ द मैक्सिमम परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 E2, तो देखो पावर आने वाली है। हम इस बात से सेकेंड ऑप्शन को टिक कर सकते थे। है क्या किसी का आंसर आया 9th का बी, बिल्कुल सही अनु, बहुत अच्छा। इसी तरह से 9th का बी, ठीक है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन 12th नंबर। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेयर के रेडियस में 2% की एरर हो रही है, तो वॉल्यूम में देखो, अगर एरिया में पूछता तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 2 इंटू 2 4% आंसर आता। वॉल्यूम में पूछता तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों सर, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, कौन एरिया, तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई 2 से। 3 डायमेंशनल है तो 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि r² और r³, एरिया में स्क्वायर आता है और इसमें क्यूब आता है, तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, 6%। बहुत सुंदर, अनु ने तो फॉर्मूला भी लिख दिया, बहुत अच्छे। 10th का ए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ए वाला गलत हो गया, 6% आंसर होगा। 10 का ए गलत हो गया कौस्तुभ। 10 का डी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सभी लोगों को तो आ रहा है यार। अगला सवाल फिर से आ रहा है, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब मेजर्ड बाय अ मेजरिंग लेंथ साइड इतना। मैक्सिमम एरर का मतलब मैंने बोला है कि सिंपल जोड़ो 5% से बड़ा। मजे की बात देख रहे हैं आप लोग,
ऑप्शन में ही नहीं है। आओ फिर फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। डेंसिटी किसी क्यूब की मेजर की जा रही है, डेंसिटी का सिंबल रो, किससे? बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ, मास और लेंथ को मेजर करके। अच्छा आगे पढ़ते हैं। इफ मैक्सिमम एरर इन द मास, मैक्सिमम एरर कितना है? 3% मास में, और लेंथ में कितना है? 2% है। अब हमको फॉर्मूला आना चाहिए। देखो आपने पढ़ा अगर डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। एक समस्या आ गई सर, मास तो 3% दिख रहा है, वॉल्यूम नहीं दिया, तो बताओ ना क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। तो 2 का यहाँ पर 3% तो आएगा और 6% और भी आ जाएगा, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा? 9%। डी ऑप्शन। फॉर्मूला सोचना है। आप इसी चीज को ना ऐसे की बजाय ऐसे भी सोच सकते थे, अगर आप सोच सकते तो। डेंसिटी की डायमेंशन आपको पता है क्या? ml की पावर -3। m में कितने परसेंट का एरर है? कई बार ऐसे सवाल और आसानी से बन जाते हैं, जैसे देखो यहाँ 3%। प्लस लेंथ में कितने परसेंट का एरर है? लेंथ में 2% का एरर है ना, तो माइनस तो होता नहीं, 2 × 3 6%, 9%। ये देखिए आज नया मेथड भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया है ना, इस तरह से भी सॉल्व हो सकता था। देखा आपने, 13 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, मास और स्पीड में ये परसेंटेज एरर दे रखा है। 5% से बड़ा ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा मतलब बड़ा तो है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², यानी कि जो मास का है उसको बिना मल्टीप्लाई करके रखो और अगले में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, तो टोटल हो गया 8%। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, है ना? आ रहा है? सिंपल तरीके से एकदम लगाना है, दिमाग ही नहीं लगाना। कह रहा अ सर्टेन बॉडी वेट्स इतना ग्राम एंड हैज अ मेजर्ड वॉल्यूम इज इतना, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर इतना, मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी। अभी देखो फॉर्मूला लिखा थे आपने डेंसिटी का, क्या लिखे थे? यूनिट। अभी पिछला ही क्वेश्चन जैसा थोड़ा सा बदला इसने, ml की पावर -3 ना, तो यहीं पर लिखो डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m प्लस 3 × डेल्टा l बाई l। यहां से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। डेल्टा m कितने का मास में एरर हो सकता है? इसने बोला है 0.01 इंटू 22.42 प्लस, अगला लेंथ में कितने परसेंट का एरर दे रखा है? अब लेंथ में नहीं, इसने वॉल्यूम में दिया है शायद, मेजर्ड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए फिर तो आसान हो गया भाई, तो 3 का मल्टीप्लाई भी नहीं करना है आपको। अब देखना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए डेल्टा v बाई वी। वॉल्यूम में कितने परसेंट का है? 0.1 cc अपॉन में 4.7 से। अब इन सब को, किसी का आंसर आया क्या? नहीं। इन सब को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आंसर परसेंटेज में दिया है। अब जैसे ही आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो ये 122.42, ये 10 अपॉन में 4.7, ये इतना परसेंटेज में। हमको पता चल रहा है कि वैल्यू लेस जाने वाली, और ये वैल्यू 1 से ज्यादा आने वाली है। 1 से थोड़ा सा बड़ा जो भी ऑप्शन दिख जाए आपको, वही आपका आंसर है। क्या आंसर आ रहा है? किसी का आया? सॉल्व किया 13 का बी, बिल्कुल सही, बी आंसर आ जाएगा। तो भाई एग्जैक्ट हमको डिवीजन नहीं करना है, दोनों को सिंपली ऐड करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन है नीट 2020 का। हम जानते हैं कि जब भी हम डिफरेंस करेंगे तो डेसिमल के बाद जो मिनिमम डिजिट, इसमें कितनी है? 2, इसमें कितनी है? 4। तो जब डिफरेंस करेंगे तो पॉइंट के बाद ओनली 2 डिजिट होने चाहिए। इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, एलिमिनेट। 3 डिजिट एलिमिनेट, 1 डिजिट एलिमिनेट 2। क्या बोला मैंने? जब भी एलिमिनेट करोगे, जैसे इसमें 2 डिजिट है ना और इसमें 4 है, तो हमारा आंसर 2 डिजिट में होना चाहिए पॉइंट के, आसानी से निपट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
15 डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या होता है, दो टर्म आपने सुना था, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस की डायमेंशन वही होती है जो प्रेशर की होती है, प्रेशर पर यूनिट लेंथ। प्रेशर क्या होता है, अरे भाई बोलो, 14 का बी, हाँ 14 का बी ही होगा शायद, देख लेते, हाँ बी एकदम सही। अब स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कोई कमेंट में जरा स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखो तो जरा। हाँ प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस एक टाइप से प्रेशर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, वही स्ट्रेस हो जाता है। फोर्स की डायमेंशन MLT-2, एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर, यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा ML-1T-2। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, ML-1T-2 फोर्स पर यूनिट एरिया, बिल्कुल सही, डी। डिलीट करो बेटा तुम लोग। द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हु हैव सेम डायमेंशन। अब देखो ये तो आप तभी बता सकते हो जब आपको पता हो सारी की यूनिट। तो हम जानते हैं वर्क और टॉर्क की डायमेंशन सेम होती है, लिखा भी है नोट्स में, क्योंकि वर्क भी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भले ही फॉर्मूले अलग हैं, यहाँ भी फोर्स है यहाँ भी फोर्स है, फोर्स के बाद लेंथ यहाँ भी है लेंथ यहाँ भी, तो इसी का डायमेंशन सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, न जाने कितनी बार आया है, देख लो, और रिसेंट में भी आया था। 14 का सी, 16 17 पर आ जाओ आयु सब, 14 हो चुका। डायमेंशन पूछा जा रहा है, 20 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं आज, है ना, कल पूरा खत्म कर देंगे ये चैप्टर, थोड़ा जल्दी जल्दी। इधर डायमेंशन जो रटने वाले टॉपिक है ना वो जल्दी जल्दी हो जाए। 20 का सी है, 20 आया ही नहीं, 17 है ये। अब ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। अब जैसे बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं तो इसको देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूं। म्यू नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। 4 पाई से कर देते हैं मल्टीप्लाई और 4 पाई से कर देते हैं डिवाइड, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होता है, 10⁻⁻7। इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁻9। इस 7 को इधर ले आइए तो आप क्या देखेंगे, ये बन गया 9 इंटू 10⁻, बोलो 16। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/c²। बस इतना ही समझना था, ये डायरेक्ट भी हम लोग याद रखते हैं, याद हो जाए तो अच्छी। अच्छा है भैया, क्यों से पहले आंसर, अच्छा क्वेश्चन से पहले आंसर है, ठीक है। तो c² है, मतलब एक टाइप से ये स्पीड है, तो LT-1 का होल स्क्वायर। मजा ले रहा हो बेटा धर्मवीर, है गलती टाइप हो गया किसी से, तो L-2 T+2 है किसी ऑप्शन में। अच्छा रूट भी लगाया है, रूट भी लगाया है तो इसका रूट भी हो जाएगा L-1 और T की पावर 1 है किसी ऑप्शन में, L-1 T की पावर 1 बी ऑप्शन। तो कहने का मतलब अगर एक्सप्रेशन नहीं भी याद है एग्जाम हॉल में तो हम बना लेंगे, ठीक है। वैसे तो हमने ये रटाया ही रखा है, हमने क्या, हर कोई रटाता है फॉर्मूला, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वही चीज को इन्होंने लिख दिया। 20 पे आते हैं। अगेन देखो फॉर्मूला, मैं बार बार बोलता हूं, ये रटते रटते हम लोग थक जाते हैं और कई बार आ चुका है। एप्सिलॉन नॉट E², इंपॉर्टेंट है भाई, हर एग्जाम में आता है। यहाँ ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला वहां पर, यहाँ एप्सिलॉन चिल्लाते, वहां म्याऊ म्याऊ चिल्लाते थे, आप याद करिए। E की बजाय B, 2 म्याऊ नॉट। ये किसका फॉर्मूला होता है, अभी रिसेंट पढ़ा था, एनर्जी डेंसिटी का। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी की डायमेंशन क्या होता है, ML/T-2। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, L3। बस सॉल्व करने की देरी है। ML-1 T-2 आया था क्या किसी का आंसर, ML-1 T-2। 18 का सी, बहुत सुंदर, नीट टॉपर लग रहा है, टॉपर बनोगे।
सर सी ऑप्शन होगा 17 में, शायद 17 में सी ऑप्शन। हाँ यार सही कह रहे हो, सी होगा क्योंकि पावर -1/2 है। मैंने ध्यान नहीं दिया, देखो यहाँ लिखा भी है, जबकि यही सेम चीज को देखो फॉर्मूला जो रटते हैं एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसी को ऊपर लिख जाए माइनस, ये सी ही तो है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक ठीक, मैंने यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई किया, -1/2 है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू अनु। अगला क्वेश्चन, इफ द डायमेंशनल ऑफ अ क्वांटिटी आर गिवन बाय इतना इतना इतना, व्हाट विल बी फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा ये दे दिया है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। देखो अगर वेलोसिटी है तो m की पावर कुछ नहीं आएगा, ऑप्शन एलिमिनेट। एक्सेलरेशन है तो भी मास आएगा नहीं, ये कह रहे हैं आएगा, ये फॉर्मूले पे वैल्यू रखें, ये 1, ये इतना गलत हो रहा है। फोर्स में मास आएगा, ये कह रहे हैं नहीं होगा। तो अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा सही हो जाएगा। फिर से सुनना मैंने क्या बताया, इन्होंने कोई फॉर्मूला लिख दिया और m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, कह रहे हैं इनमें से कौन होगा। अब बताओ वेलोसिटी में m आता नहीं, ये कह रहे हैं कि 1 है, गलत। एक्सेलरेशन में 1, गलत। फोर्स में मास आता है तो यहाँ गायब ही कर दिए, तो बचा प्रेशर। चेक करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो चेक कर लो। 19 का बी, 19 का डी, हाँ 19 का डी अनु बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, which two of the following 5 physical parameters have the same dimension। ये इनमें से 5 में से किसकी डायमेंशन सेम है, इसका कमेंट करके बताओ भाई। इसको 5 तो चेक करना पड़ेगा यार, कौन साल का सवाल है, 2008। बोलो भाई 24, किसी का आंसर पता है, चेक करें। हाँ बिल्कुल सही है, टाइप भी कर ले रहे यार, बहुत अच्छा टाइप कर रहे हैं M1LT। एनर्जी डेंसिटी कह रहे हैं कि फर्स्ट एंड फोर्थ, पहले चेक कर लेते हैं हम फर्स्ट और फोर्थ को, फिर देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी की अभी यूनिट निकाली थी, क्या निकाला था, ml-1 t-2, यही तो निकाला था शायद, देख लो एनर्जी डेंसिटी कहाँ गया, ये ml-1 t-2। हाँ ठीक है, और कह रहे हैं कि फोर्थ ऑप्शन से ही चेक करना ज्यादा बेस्ट होगा। फोर्थ कौन है, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है F/A, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, ये देखो। अब इससे देखो कितने अच्छी चीज सीखने की मिली, और पहले भी बता चुका हूं, ये प्रेशर ही तो था, वहां भी लिखा था प्रेशर और यंग मॉडुलस की डायमेंशन सेम होती, चेक करने से भी पता चला। आज एक नया टर्म ऐड करिए अपने एग्जाम के लिए कि जो यंग मॉडुलस का डायमेंशन है वही डायमेंशन प्रेशर का है कि नहीं। और आज एक नया चीज सीखा हमने, एनर्जी की आ गया, एनर्जी डेंसिटी हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, और साथ में एनर्जी डेंसिटी। ये तीनों याद रखिए, तीनों बहुत ही रिपीटेड है, मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, dimension of resistance in an electrical circuit in terms of dimension of mass, length and इतना would be। ये क्वेश्चन है भाई, सॉल्व करना है। किसका डायमेंशन पूछे, रेजिस्टेंस, तो क्या करते हैं, R डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम t, ऑफ टाइम t एंड करंट I। इतने सबके टर्म में ये पूछ रहे हैं डायमेंशन, ठीक है। मतलब m भी चाहिए इन्हें, l भी चाहिए, t भी चाहिए और I भी चाहिए। काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो दो तरीके इसको सॉल्व करने के, थोड़ा सा लेंदी अप्रोच बताता हूं आपको आज के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी में हूं। तो आप क्या करिए, इस साइड का डायमेंशन कंपेयर करिए, मतलब लिखिए जो भी कहीं से भी किसी फॉर्मूले से, इस साइड से सारे कोएफिशिएंट को सॉल्व करिए, और जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है, नहीं सबसे बेस्ट तो मुझे लग रहा है यही होगा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट अब हम कहीं से पता लगाए, तो रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले में आता है, R इक्वल्स टू, ये होता है एक फॉर्मूला जहां से आप सोच सकते हैं, और दूसरा फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR होता है। यहां से R का फॉर्मूला V/I। वोल्टेज कहां से आएगा सर,
यहीं से सोचता हूँ वोल्टेज कहाँ से आएगा सर, W इक्वल्स टू क्यू वी सीखा है हमने, हम डायरेक्ट भी बना देंगे। देखो एक तो ये तरीका कंपेयर करने का, दूसरा कोई भी फार्मूला आप सोच लो आंसर आ जाएगा। जैसे हमने ये फार्मूला सोचा सर W इक्वल्स टू क्या होता है क्यू वी, तो V के प्लेस पर क्या हो जाएगा W बाई क्यू, बस इतना ही सोच लिया आंसर आ गया। देखो V के प्लेस पर जैसे ही मैं रखूंगा W अपॉन क्यू या Q की पावर -1 और साथ में I की पावर -1, एक बात तो कन्फर्म है I की पावर -1 होगी, यहाँ I ही गायब कर रखा है, यहाँ भी गायब कर रखा, 2 बचे। अब इसने कहा है वर्ग को हमको मास लेंथ में लिखना है, तो वर्ग को हम फोर्स वाला टर्म लिख देते हैं mL2T-2, ठीक है। क्यू के प्लेस पर नहीं गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड इतना कर लिया है तो ये भी एक स्टेप्स यहां भी आएगा ना, चार्ज के टर्म में है नहीं। तो देखो वर्क का फॉर डायमेंशन mL2T-2, चार्ज की डायमेंशन IT और ये I-1, ठीक है। और ये पावर -1 है तो यहां भी -1, यहां भी -1। फिर से समझो मैंने क्या कहा, कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो रेजिस्टेंस का जो आता है, सबसे सिंपल यही सबको याद आता है, V इक्वल्स टू IR। V के लिए हमने फॉर्मूला सोचा है W इक्वल्स टू क्यू अपॉन V, V इक्वल्स टू W बाई क्यू। W की डायमेंशन डायरेक्ट रख दी क्योंकि ये चाहिए था हमें। Q पे -1 है तो IT होता है -1 T-1 और यहाँ -1। अब ढूंढना शुरू करते हैं, I से देखो -1 यहाँ -1 यहाँ, तो -2, I पर -2, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऐसे हो जाएगा। पिछली बार मैंने सोचा कि भाई चार्ज को अलग रखा था, इसकी वजह से आंसर है 21 का डी, गलत, 21 का डी नहीं, सी। क्रेजी स्टूडेंट, 21 का सी नहीं। देखो आप इस तरह से अगर सॉल्व करोगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी और इवन टाइम टेकिंग भी है। AIPMT 2007 का क्वेश्चन भी था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी यानी कि टाइम इनवर्स, और ठीक है, एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो H के लिए यहां से पहले हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं किसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा ऑप्शन में टाइम भी है फ्रीक्वेंसी भी, तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, पहले डिवाइड। H का फॉर्मूला आएगा E अपॉन न्यू। न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/T, या इसी को ET लिख दो। H का डायमेंशन mL2T-2 और ये T है तो कितना आया mL2T-1। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है mR², तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी mL²। अब दोनों को डिवाइड करने को कह रहा है तो mL² कैंसिल, T इनवर्स किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। सर एक बार फिर से 21 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 21, ओके, देखो समझ गया, मैं फिर से बता रहा हूं 21, देखो 21 फिर से बता रहा हूं भाई, बच्चों की डिमांड है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, है ना। क्या था 21 में, देखो इसने कहा डायमेंशन बताना है रेजिस्टेंस का, हमने वो फॉर्मूला सोचा जो सबसे इजी आता है, V इक्वल्स टू IR से R की वैल्यू भी। V का फॉर्मूला हमें mL2 और I के टर्म में चाहिए, तो V यानी वोल्टेज जो फॉर्मूला पढ़े हैं W इक्वल्स टू QV, तो V इक्वल्स टू W बाई Q ये लिख सकता हूं। और W क्या है, इसकी डायमेंशन जरा सोचो, mL2T-2, चार्ज की डायमेंशन AT, बस इसी को पहले सॉल्व कर लो। V की डायमेंशन m तो m रहेगा, L 2 है और T ऊपर जाएगा -3 A इनवर्स, ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, यस ठीक है। तो हम ये सोच रहे थे भाई W अपॉन IT, यही वैल्यू रख देते, mL2T-3 A-1 अपॉन में I यानी A इनवर्स, A मतलब A यानी एम्पियर है तो यहां इन्होंने I से डिनोट किया है, तो मैं वही आपसे कह रहा था -1 यहां है और -1 यहां है, तो -1 कितना हो गया, -2, तो जिस ऑप्शन में -2 होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से सोच सकते थे, बेसिक है। नहीं तो इसको तरीका वही है सॉल्व करने का जो कि लेंथीएस्ट अप्रोच हो जाती इन माय ओपिनियन। अगला क्वेश्चन 23, 25 क्वेश्चन करेंगे आज, ज्यादा नहीं, बाकी के 25 कल, फिर चैप्टर फिनिश। द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। F इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर। अब आप सोचोगे सर m1 m2 था, अरे भाई डायमेंशन में थोड़ी फर्क पड़ता है यार। तो यहां से g का फॉर्मूला आ गया FR स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। F की डायमेंशन बोलो MLT माइनस 2, R की डायमेंशन बोलो L स्क्वायर, M की डायमेंशन बोलो M स्क्वायर। M -1 चाहिए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है। पूरा मत सॉल्व करो, यहाँ देख रहे हो -1 चाहिए, इसकी तो रटी होनी चाहिए डायमेंशन। सी बिल्कुल सही। सी किसका बोल रहे थे यार तुम दोस्तों? 23 का ए गुरुजी, बिल्कुल सही गुरुजी, एकदम सही टॉपर जी, है ना। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, अभी देखो प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सॉल्व की थी, इक्वल्स टू दैट ऑफ, किसके इक्वल होगी? अगेन फॉर्मूला 2-3 बार लिखो, E इक्वल्स टू एच न्यू, H इक्वल्स टू बोलो बोलो E अपॉन न्यू। E क्या है? एनर्जी है, एनर्जी टाइम में मल्टीप्लाई होना। एनर्जी की डायमेंशन बोलो ML2T माइनस 2, ये 1/T है, ऊपर गया ML2T माइनस 1, किसकी डायमेंशन होती? एनर्जी की तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें -2 है। मोमेंटम का हो सकता है, मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी LT माइनस 1, ये नहीं है, एक L स्क्वायर। और एंगुलर मोमेंटम पावर, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बोलेगा जरा? R ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल सही कह रहे हो, एंगुलर मोमेंटम। अब चेक करना चाहो पावर से चेक कर लो, देखो 2 बच गए तो एक कोई भी चेक कर सकते। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, ML2T माइनस 2, और ये T है तो -3 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम के 2 फॉर्मूले थे, आपको याद करो। पॉइंट मास के लिए MVR लगाते थे, मास वेलोसिटी और L, यहीं से आ जाएगा, है ना। तो R ओमेगा भी लगाते थे फॉर लार्ज बॉडीज, पॉइंट मास से अपना आंसर आ गया। 24 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, एनर्जी टॉर्क की होती है। एंगुलर मोमेंटम प्लैंक कांस्टेंट अभी पीछे पढ़ा था, होता है। इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर मॉडुलस का भी होता है। फोर्स और इंपल्स का सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt, और इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, टाइम का डिफरेंस है, तो यही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन स्किल पे काम करिए भाई, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तुरंत क्लिक करना चाहिए। डी बिल्कुल सही। सी ऑप्शन होगा इसका कि डी ऑप्शन? बी ऑप्शन होगा इसका। फोर्स और इंपल्स दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, सेम क्वांटिटी तो डायमेंशन भी सेम होगा। थैंक यू कौस्तुभ। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने निपटाया मात्र 40 मिनट में।